हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले टॉप 20 क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उन सारे सवालों का जवाब है। यानी आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी लेवल से आपको तैयारी करेंगे तो ही जाके आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो चलिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने के लिए अभी से ही क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और एवरीडे इस पे लगभग क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो भी 2025 में बीएड या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और गवर्नमेंट को लेना चाहते हैं, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन सभी लाएंगे और इसके पहले भी बहुत से विद्यार्थी फ़ायदा उठा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखते हैं कितना नॉलेज है, कितना पढ़ चुके हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिनको याद नहीं वो याद करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रह है ना किस ग्रह की सतह पर एक बड़ा लाल चिन्ह है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर एक बड़ा लाल चिन्ह है? क्या बृहस्पति है, मंगल है, बुध है या शुक्र है? क्या है? तो याद रखेंगे मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह पे क्या बड़ा लाल चिन्ह है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह होते हैं, फिबोस और डिबोस। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राइनोप्लास्टिक शरीर के किस भाग से संबंधित है? सवाल को समझेंगे। राइनोप्लास्टिक शरीर के किस भाग से संबंधित है? बेहद ही खास क्वेश्चन। राइनो नोज, ठीक है, नाक से संबंधित है, याद रखेंगे। राइनो प्लास्टिक जो है वो शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो नाक से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग सी बताएं, बिल्कुल सही। जिनको याद नहीं है याद करते चलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और ये हर कोई बता देंगे आप लोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी यानी चमड़ा से संबंधित रोग होता है। विटामिन सी का भरपूर स्रोत जो होता है वो आंवला होता है, यानी खट्टे फल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, इससे क्या होता है? तो इसकी कमी से तो स्कर्वी नामक रोग होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है कि अग्निशामक, ये अग्निशामक कहने का मतलब हुआ कि जहाँ आग लग जाता है वो आग बुझाने के लिए अग्निशामक ही यंत्र बुलाया जाता है। ठीक है, तो अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी आग बुझाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो होता है आग बुझ जाता है। ठीक है, यानी अग्निशामक यंत्र में इसका ही प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि एक मोमबत्ती जला के ऊपर से अगर आप गिलास से उसे ढक देंगे तो कुछ देरी के बाद जो है वो मोमबत्ती जलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, जिसके वजह से क्या होता है आग बुझ जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्टेनलेस स्टील किसका सम्मिश्रण है? यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किस पदार्थ को मिला करके बनाया जाता है? ठीक है, क्योंकि मिश्रण सम्मिश्रण है, मिला करके ही बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाए तो लोहा और क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम के मिश्रण से ही स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब आप टमाटर खाते हैं तो आप है ना, तो आप उसका यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ, कौन सा भाग खाते हैं? जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? क्या आप जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं या फल खाते हैं? तो हम लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं। टमाटर जो होता है क्या होता है? फल, क्योंकि टमाटर का फूल भी देखे होंगे तो फूल के बाद ही क्या बनता है? फल बनता है, उसी को हम लोग खाते हैं। चलते हैं अगले। ऑक्सैलिक अम्ल भी इसमें पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? मलेरिया का, ठीक है, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है जरा बताइए। क्या वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फफूंद से होता है? इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया आप लोग पढ़े होंगे मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर को काटने से होता है, एक प्रकार जीवाणु होते हैं। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर की बात करें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मलेरिया का कीटाणु इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक वस्तु पर अपकेंद्री बल का अनुभव कब होता है? एक वस्तु है उस पर अपकेंद्री बल का अनुभव कब होता है? क्या जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, या जब वस्तु सरल रेखा
रेखीय पथ पर गति करता है, या वस्तु कंपायन होता है, या वस्तु गति में होती है। तो यहाँ पे बोला कि अपकेंद्री बल, अपकेंद्री मतलब जो केंद्र की ओर बल लगता है। तो जब ये किसी वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो क्या होता है कि केंद्र की ओर झुक जाता है, यानी क्या होता है, अपकेंद्री बल का अनुभव होता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का, ठीक है। यानी जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो जाकर उसे अपकेंद्री बल का अनुभव होता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मस्तिष्क को आवृत करने वाली बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? मस्तिष्क को आवृत करने वाली बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? तो बाहरी झिल्ली का जो नाम है, क्या नाम है ये बताना आप लोगों को, ठीक है। तो ये नाम है डूरामेटर, याद रखेंगे। डूरामेटर बाहरी झिल्ली है मस्तिष्क को जो आवृत करता है, संकेत दे मिलता है। आगे क्या है कि कांच क्या है? कांच जो है वो क्या है? क्या है ना, क्रिस्टलीय ठोस है, अतिशीतित द्रव है, द्रव क्रिस्टल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांच जो है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। आखिर ये अतिशीतित द्रव होता क्या है, क्यों इसे बोला जाता है? तो याद रखेंगे, कांच जो है वो गर्म करने पर पिघल भी जाता है और छोड़ने पे तुरंत क्या होता है, जम भी जाता है। इसीलिए कांच को कहाँ रखा जाता है? तो अतिशीतित द्रव के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग मतलब हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? और ये पूछा गया, जितने सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी आप लोग सोचे हैं या बताएं तो बिल्कुल सही है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पीतल किसका मिश्रण है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया सभी के सभी। पीतल किसका मिश्र होता है, यानी पीतल में क्या क्या मिला रहता है? याद रखेंगे, पीतल में होता है वो जस्ता और तांबा होता है। क्या होता है? जस्ता और तांबा के मिश्रण को ही पीतल कहा जाता है। बेहद ही खास है, याद करते चलेंगे। अगला सवाल है कि गति प्रेरक, यानी जिसको हम शॉर्ट में पेस मेकर कहते हैं, कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी गति प्रेरक किससे संबंधित है ये बताना है, या पेस मेकर किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो पेस मेकर जो होता है या गति प्रेरक होता है वो किससे संबंधित होता है? तो हृदय गति यानी हृदय से संबंधित होता है पेस मेकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? ध्वनि का वेग किसमें ध्वनि का वेग, यहाँ पे था फ्रेंड्स, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि का वेग सबसे है ना, या किससे अधिक होता है, किस में अधिक होता है? ध्वनि का वेग किससे संबंधित है या किस में सर्वाधिक रूप में होता है? तो याद रखेंगे सबसे पहले कि ठोस, उसके बाद जो होता है द्रव, ठीक है। ठोस, उसके बाद क्या होता है, द्रव, और द्रव के बाद क्या आएगा? तो गैस आएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो ध्वनि चलता है वो ठोस की अवस्था में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस के रूप में। लेकिन हम लोग उल्टा सोच लेते हैं कि सामने डीजे बज रहा है काफ़ी दूर से तो आवाज़ आ जाएगा, है ना, और ठोस में अगर टन टन करेंगे तो आवाज़ आएगा नहीं। लेकिन ये उल्टा चलता है, याद रखेंगे। जैसे एक ट्रेन की पटरी काफ़ी दूरी पे अगर कोई एक सा हथौड़ा छोटा सा मारता है, और लेकिन कान में अगर लगा के सुनेंगे बहुत दूरी पर, 2-4 किलोमीटर दूरी पे भी, तो आपको टन से जो वहाँ पर लगा गया था वो आवाज़ चलाता है। यानी ध्वनि का सबसे वेग जो अधिक होता है वो ठोस में होता है। तो यहाँ पे जल तो द्रव है, वायु गैस है, काष्ठ नहीं, यानी इस्पात हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह में रहता है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्ष में रहता है, ठीक है। यानी पृथ्वी के निकट कौन सा ऐसा ग्रह है जो कक्ष में रहता है? तो सबको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर कि शुक्र रहता है। क्यों रहता है? शुक्र रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी के कक्ष में कौन सा रहता है? तो शुक्र रहता है। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है शुक्र को, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है? आखिर जो खून होता है, ब्लड होता है, वो जम किस कारण जाता है? जब तक शरीर में तब तक जम नहीं रहा, लेकिन शरीर से बाहर आने के बाद वो क्या हो जाता है? खून जम जाता है। या सांप वगैरह काट लेता है तो भी जम जाता है, या किसी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है तो फिर भी उसके बाद जम जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? तो जमने का मूल कारण है थ्रोम्बिन। क्या है?
थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के कारण जो होता है वो रक्त का थक्का बन जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ, सबसे बड़ा भी है, उड़ने में असमर्थ है और पक्षी है जो तेज गति से दौड़ सकता है, वह क्या है? क्या पेंगुइन होता है, क्या कीवी होता है, या शुतुरमुर्ग होता है, या एमू होता है? चलिए इसका आंसर बताना फटाक सा। तो आप लोग को बता दें कि सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा पक्षी के रूप में जो होता है वो शुतुरमुर्ग ही होता है। ये दुश्मन को देखता है तो तेजी से तो भागता है, लेकिन क्या होता है कि शुतुरमुर्ग का जो इसका जो गर्दन होता है काफ़ी लंबा होता है। ये झाड़ी में या जमीन में मूड़ी को गाड़ लेता है, इसको लगता है कि हम अब बच जाएंगे, और इसको तब तक शेर का या किसी और जानवर का जो होता है वो शिकार हो जाता है। तो शुतुरमुर्ग जो है ये दौड़ने में उड़ने में असमर्थ होता है, लेकिन भागता तेजी है, लेकिन इसके पास खुद का दिमाग नहीं रहने की वजह से बहुत मारा जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी अभी बोया जाता है इस मंथ में, ठीक है, और अप्रैल में काट ली जाती है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि धान कट रहा और अक्टूबर नवंबर में ही फसल लग रहा है। तो क्या लगता है? गेहूं लगता है। अभी चावल नहीं लगता है, ठीक है, अभी क्या लगता है? तो गेहूं लगता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में स्थित होती है? कोई सरल आवर्त गति यानी सीधी रेखा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी रुका हुआ, किस स्थिति में होती है? अधिक होती है। तो मध्य स्थिति में, अधिकतम विस्थापन स्थिति में। तो याद रखेंगे अधिकतम विस्थापन स्थिति में जो होती है वो स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ पे छूट गया अधिक, ठीक है, किस स्थिति में अधिक होती है, ठीक है। चलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है, इसका राइट आंसर बताना आप लोग सभी को। क्या है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? और कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका पार्ट 2 आप लोग को कल मिल जाएगा, और कोशिश करेंगे आप लोग का रेगुलर क्लास लाने का, इसलिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए और चैनल का साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वीडियो डालो और नोटिफिकेशन आपके तक अवश्य पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद।